अच्छा ज़फ़र भाई, जैसे आपने शोहरत की बात की, अब इसमें ना मुकाबला आ गया है कि मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है, और इस दौरान में जो एक मकसद था नात ख़वानी का वो कहीं दूर ही जाता जा रहा है। एग्ज़ाम्पल मैं ये दूँगा कि आप देखें, जो हमारी नातों की तर्ज़ें थीं, अब देखें अब वो गानों की नकल में, क्योंकि हर किसी को बनानी है और आगे निकलना है, तो इस वजह से हम वो जो एक पर्सपेक्टिव था, एक हमारा मकसद था, वो कहीं न कहीं खोता जा रहा है। तो क्या समझते हैं आप इस बारे में? तो ये तो है, ये आज से नहीं है। और हमारी जो जंग है ना वो गानों की तर्जों से नहीं है, हमारी जंग और इख्तलाफात म्यूजिक से। अगर कोई बंदा जो ना म्यूजिक लगाकर, जिसमें शोर शराबा काफी, तो उसमें अगर पढ़ रहा है तो उसमें हमें इख्तलाफात और हमें एतराज है। अगर जो गानों के तर्ज में है, अदब के दायरे में रह के पढ़ रहा है, क्योंकि अगर हम पीछे चले जाए ना, काफी, जैसे पुरानी नाते हैं, काफी पुरानी है, जिसमें बहुत सब सीनियर नाथ फामी गुजरे हैं, और उन्होंने जो है ना गानों के तर्जों पे बढ़िया नाते, और अब भी चल रही और चलती रहेंगी। ठीक है, और लोग भूल गए हैं कि गाने भी हुआ करते थे ऐसे तर्जों में। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि मतलब कि हर्ज है। बाकी औलमा कराम इस बात पे जो है ना बात करते रहते हैं हमेशा। तो हमें जो है ना इस टॉपिक, तो वो दूर निकल जाएगा, इस पे औलमा कराम सही नजरसानी करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब मैं यहाँ से ये समझता हूँ कि देखें, आप जो है ना जब गाने की तर्ज पे गाते हैं ना, तो उसमें मसला ये होता है, एक तो आपकी क्रिएटिविटी है ही नहीं फिर उसमें। फिर दूसरा आप देखें कि उसमें ये भी इशू आता है कि मैं एक नात सुन रहा हूँ और मुझे पता चला कि ये इस गाने की कॉपी है, तो मैं उस गाने की तरफ चले जाऊँगा ना, तो मेरी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो मुझे इसलिए ये लगता है कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आप अगर नात ख़वानी के मैदान में हैं, तो इसको सीखें मुकम्मल। और तर्ज बनाना इतना मुश्किल नहीं है, आई थिंक, तो बन सकता है। आप क्या कहते हैं मतीन इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है कि आजकल काफ़ी नातें ऐसी हैं जो गानों की ट्यून पर आती हैं, और बाज़ औक़ात नात ख़वां ऐसे होते हैं कि जिन्होंने गाने तो नहीं सुने होते, ठीक है, उनको मालूम नहीं होता। जैसे अलहाज अवैस क़ादी साहब का कलाम था कि सरकार का मदीना कलाम था, तो उन्होंने फिर जब ये पढ़ा तो वो भी एक गाने की ट्यून पे था। लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि ये है गाने, अब ज़ाहिर है उनको तो नहीं मालूम था, लेकिन जब मालूम हुआ उन्हें तो उन्होंने इसकी तर्ज चेंज कर दी। तो अब हम एहतियात ये करते हैं, और मैं आपके प्लेटफॉर्म से मैसेज भी ये देता हूँ कि अक्सर नात खां जब कोई कलाम या रिकॉर्डिंग कर रहे हो या करवा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो इस्लाह कर लें अपनी, वो मशवरा ले लें किसी से, किसी आलिम दीन की सोबत में बैठे, ताकि उनकी इस्लाह अच्छी हो सके।